एग्जिट पोल कभी सत्य हुआ है? एग्जिट पोल तो सरकार के पैसे से जो चलते हैं मीडिया चैनल, वो एडवर्टीजमेंट क्या होता है लेते हैं, वो तो बखान करेंगे ही। हाँ, सरकार बना सकती है जब हर जगह हाइक करना है। हाँ। तो बन सकती है सर। एग्जिट पोल पे आपको भरोसा है अभी जो है? नहीं, मुझे भाजपा के ऊपर नहीं भरोसा। दिल्ली विधानसभा चुनाव में जो मतदान हुआ है उसके बाद एग्जिट पोल आ रहे हैं। 8 बड़े एग्जिट पोल ऐसे आए हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते हुई दिख रही है। इससे पहले जब लोकसभा चुनाव हो रहे थे 2024 में, उसमें जो एग्जिट पोल आए थे उसमें ये कहा गया था कि भारतीय जनता पार्टी 400 पार जा रही है, लेकिन एग्जिट पोल इसके उतर आए। अब लोगों के बीच आए हैं ये जानने कि वो एग्जिट पोल को कैसे देखते हैं जो दिल्ली विधानसभा चुनाव में आ रहे हैं। कैसे देखते हैं जो एग्जिट पोल आ रहे हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद? भरोसा है एग्जिट पोल पर? एग्जिट पोल तो लोकसभा में भी 400 पार की चिल्ला रहे थे। ये गोदी मीडिया तो वही चिल्लाता है कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही, भारतीय जनता पार्टी जीत रही। इतने से तो वो उसका कोई मतलब नहीं है। मतलब है आम जनता को कितना अरविंद केजरीवाल ने सहूलियत दिया है। अब उनकी साख है, अब उनकी साख खरे पे उतरती है कि नहीं, चूंकि वोट बम्पर पड़ा है, वोट काफ़ी पड़ा है। और जो है अभी तक बता रहे हैं कि बढ़िया से वोट पड़ा है, तो इसके मतलब है कि अरविंद केजरीवाल जो है सबसे बड़ी लार्जेस्ट पार्टी बनकर आ रहे हैं। और कांग्रेस भी लगता है कि 5 से 10 सीटें जीत सकती है, तो उनकी सरकार अरविंद केजरीवाल जी की बन सकती है। हाँ, लेकिन भाई साहब जो बोल रहे हैं कि सुधार और करना पड़ेगा, लेकिन अभी तक अरविंद केजरीवाल सबसे आगे चल रहे हैं। बता रहे कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिल रही जो एग्जिट पोल आ रहे हैं, ऐसा बता रहे हैं? नहीं, कुछ एग्जिट पोल 1 से 3 तक बता रहे हैं। जैसा मैंने देखा अखबारों में छपा है कि 1 से 3 तक जो है कांग्रेस आ रही, लेकिन एग्जिट पोल कभी सत्य हुआ है? एग्जिट पोल तो सरकार के पैसे से जो चलते हैं मीडिया चैनल, वो एडवर्टीजमेंट क्या होता है लेते हैं, वो तो बखान करेंगे ही। वो झूठा बखान करते हैं। जैसे महाकुंभ आइए, महाकुंभ आइए, महाकुंभ आइए। 144 साल के बाद महाकुंभ बना आया है और यहाँ अमृत धारा बरसेगी, अमृत स्नान करिए, अमृत जलपान करिए। और जब वहाँ लोग मर गए तो वही मीडिया कर रही जो जहाँ है वहीं नहा ले 40-50 किलोमीटर दूर। यहाँ तक कि घर में अगर बाल्टी में गंगा जल हो तो डाल के 2 बूंद नहा ले तब भी उतने पुण्य मिलेगा। तो ये गोदी मीडिया इसी तरह का प्रचारण ऑप्शन आपकी करती है। तो ये सरकार के बिके हुए चैनल है, इस तरह की बात करते हैं। अब आपको एग्जिट पोल पे भरोसा नहीं? मुझे कतई नहीं भरोसा। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। किसी जमाने में ये मीडिया जाती थी, स्वर्गीय काशीराम जी ने दौड़ा के पीटा था कि झूठ मत हमसे बोलो, हमारी जनता हमारे साथ है। तो उनकी सरकारें भी उत्तर प्रदेश में बनी और राष्ट्रीय पार्टी भी बने। तो ये मीडिया तो उनकी गाती है जिनसे पैसा एडवर्टीजमेंट पाती है, उन्हीं के गाती है। आप देख लीजिए कितना बखान करती है। मीडिया अगर स्वतंत्र होती और निष्पक्ष बात करती तो देश की तस्वीर और तकदीर कुछ और होती। आपको भरोसा है एग्जिट पोल पर? अब भाई केजरीवाल जी जो यूपी और बिहार के लोगों पे कटाक्ष किए थे, यूपी और बिहार के लोगों पे कटाक्ष किए थे, तो उसका भी खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। कि वहाँ की 24-25 सीटें पूर्वांचल और उत्तर बिहार के लोग वहाँ निर्णायक की स्थिति में हैं और उनके खिलाफ उन्होंने जो शब्द भेदी बात छोड़ा था, तो उनका भी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब समय का इंतजार किया जाए। मतलब एग्जिट पोल पे आपको भरोसा है अभी जो दिखाया जा रहा है? ठीक है। एग्जिट पोल जो आ रहे हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद दिखाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। 8 एग्जिट पोल ऐसे हैं बताया जा रहा है जिसमें साफ तौर पे भारतीय जनता पार्टी बाजी मार रही है। एग्जिट पोल पे भरोसा है आपको? बिल्कुल भरोसा है, क्योंकि अभी हाल ही में मैं दिल्ली में ही था, IT सेल में बीजेपी का ही देख रहा था। और इंडिया टुडे की रिपोर्ट जो कह रही है वो लगातार ये कह रही है कि बीजेपी वहाँ पर जीत रही है। 70 विधानसभा सीटों में लगभग 60 सीटें बीजेपी निकल रही हैं, बाकियों में आम आदमी पार्टी की सीटें हैं। उसमें से विकासपुरी जो विधानसभा लगती है, महेंद्र यादव वहाँ से 10 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में? 10 सीटें में जाएंगी, क्योंकि वो मजबूत नेता हैं, वो पहले से वहाँ पे विधायक है 3 बार के, और उनके खाते में जा रही है। और इस बार बीजेपी की कांटे की टक्कर रही है और आम आदमी पार्टी के वहाँ पे कुछ काम ऐसे दिखाए गए हैं जो जनता के बीच तक नहीं पहुँचे। इससे पहले जो एग्जिट पोल लोकसभा चुनाव में आए थे वो ये बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी 400 बार जा रही है, लेकिन जो नतीजे थे वो उसके उलट थे। लेकिन इस बार देखने को आपको ये मिलेगा चीज़ है कि जो है भारतीय जनता पार्टी आगे मिलेगी आपको। भारतीय जनता ये कह रहे हैं कि जो एग्जिट पोल आए हैं वो सही हैं, एग्जिट पोल पे इनको भरोसा है, लेकिन लोकसभा चुनाव में 400 पार भारतीय जनता पार्टी को दिखाया जा रहा था। अभी भी ये बताया जा रहा है दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बाजी मार रही है। आपको भरोसा है एग्जिट पोल पर? ये तो अंधभक्ति लोग ही कह सकते हैं, क्योंकि 2024 में अभी इलेक्शन हुआ है लोकसभा में, वो तो देख ही रहे थे सब अंधभक्त आदमी 500 पार 400 पार। क्या हुआ? 240 पे आगे हटक के
और कल परसों भी जो रिजल्ट आएगा उसमें भी आपको पता चल जाएगा, उसमें तो कोई कहने वाली बात ही नहीं है। वो तो क्या अंदाजा है, आपका क्या अंदाजा है? वो तो केवल जो अडानी के और अंबानी के जो चैनल है ना, वो ऑल टोटल उन्हीं का ही है। वही सब पूरा दिखा रहे हैं अपना। अभी 8 तारीख को देखिएगा, 10 बजे तक क्लियर हो जाएगा पूरा। अरे आपका भी कुछ अनुमान होगा? किसका? भाजपा का? आपका क्या अनुमान है? एग्जिट पोल जो आप उस पर भरोसा तो कर नहीं रहे हैं। बन सकती है सरकार। किसकी? हाँ, किसकी? आप केजरीवाल के? वो तो दावा कर रहे हैं कि हम आ रहे हैं वापस, केजरीवाल दावा कर रहे हैं। आप कह रहे बन सकती है? नहीं, बन भी सकती है। इसी कांग्रेस को 0 सीट दिखा रहे हैं, 1 से 3 सीट दिखा रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे? मीडिया तो कुछ नहीं दिखा रही है। मीडिया तो कल भाजपा को ही पूरा आरम पार दिखा रही है। वो तो 8 तारीख को पता चल जाएगा। आपको एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं है? नहीं, मुझे भाजपा के ऊपर नहीं भरोसा है। के तौर पर मैं एग्जांपल दिखाना चाहूँगा कैमरामैन से कहके। ये 3 तारीख का वीडियो है जो विकासपुरी विधायक का है। ये 3 तारीख का वीडियो है रात का। इनके बाद वीडियो आ गई है, लेकिन कुंभ का जो इतने आदमी मर गए ना, वो वीडियो अभी तक नहीं आ पाई। वो वीडियो हजारों कैमरा वहाँ लगे थे, 2-3-4 हजार आदमी वहाँ मतलब एक्सपायर हो गए। उनको इनके पास वीडियो अभी तक नहीं आ पाई। ना मीडिया के पास आई, ना योगी के पास आ पाई, ना राजनाथ सिंह के पास आ पाई, ना मोदी जी के पास आ पाई अभी तक। एग्जिट पोल आ रहे हैं, उसमें ये बताया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है। कुछ लोग कह रहे हैं हमें एग्जिट पोल पे भरोसा नहीं है। तो देखिए, ये नौवा कितना बार वो अगवे आई, ठीक है। 8 तारीख को पता चल जाएगा। और वहाँ भारतीय जनता पार्टी की 8 तारीख को पता चल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की वहाँ सरकार बनने जा रही है और केजरीवाल की वहाँ विदाई होने जा रही है। इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में श्री केजरीवाल जी मुख्यमंत्री थे और उन्हीं के मिनिस्टर समाज कल्याण मंत्री श्री राजेंद्र पाल गौतम जी ने जब बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी तो उनको बेइज्जत करके पार्टी से निकाल दिया था। इसकी बदला वहाँ की जनता, दलित समाज के लोग लेने जा रहे हैं और अरविंद केजरीवाल को हराने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कमल कितनी खिला। सीट आ रही है भारतीय जनता पार्टी की? 40 से 45। 40 से 45। ये कह रहे हैं कि एग्जिट पोल सही है, भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है। हाँ, सरकार बना सकती है जब हर जगह हैक करना है। तो बन सकती है सर। जैसे एक सिंपल उदाहरण है, हरियाणा पंजाब देख रहे हैं। दूसरा उदाहरण है ये बनारस, जो हमारे माननीय पीएम महोदय हैं, 1,87,000 वोट पड़ा था लोकसभा में और 2,87,000 गिना गया। जबकि पीठासीन अधिकारी कह रहा है कि 1,87,000 वोट ही पड़ा है और 2,87,000 गिन करके इनका अनाउंस किया गया। तो हो सकता है, इसको कोई बात नहीं, इस सरकार में कुछ भी हो सकता है। एग्जिट पोल पे भरोसा है कि नहीं? उस पर भरोसा नहीं है। उस पर तब भरोसा होता जब सच्चाई टीवी चैनल दिखाता। ये तो आप लोगों का देन में कुछ दिखा करके जनता को जागरूक कर रहे हैं। मैं आप लोगों की सराहना करता हूँ, लेकिन उनका नहीं। इसलिए मैं अडानी हूँ, मैं सुभाष चंद्रा हूँ, जो कुछ हूँ मैं ही हूँ, मुकेश अंबानी हूँ, टीवी चैनल मेरा है तो मैं उनका साड़ू भाई हूँ। 60 सीटें बता दी हैं भाजपा को दिल्ली में। किसको? एग्जिट पोल। अरे 60 का हमको टोटल कहेंगे। हम कह सकते हैं जब 1,87,000 का जब 2,87,000 गिना जा सकता तो टोटल कह सकता है, मानने के लिए तैयार है। मतलब आप कह रहे हैं कि धांधली हुई है, दबाक नहीं हुई है। टोटल हुआ है। टोटल एकदम एकदम टोटल हुआ है। अच्छा, आप एग्जिट पोल नहीं मान रहे हैं, किसकी सरकार बना रहे हैं दिल्ली में? सरकार उससे नियमता अगर केजरीवाल की बन जा तो अति उत्तम है, बढ़िया है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी का जो कार्यकाल है, उनके तमाम जो विधायक रहे, मंत्री रहे, तो भ्रष्टाचार के आरोप में संलिप्त रहे और सदन से लेकर जेल की यात्रा किए। भ्रष्टाचार भी रहा, यमुना भी साफ नहीं हुई। बाढ़ के दिनों में वहाँ काफ़ी भी विभिषिका झेलना पड़ा। भी आपको बरसात में एक कोचिंग में 3 बच्चे पूर्वांचल के लड़के थे और बिहार के डूब के मर गए। तो तमाम वहाँ ऐसी अव्यवस्थाएं उनके सरकार द्वारा की गई कि जनता के वो नज़रों में अब उतने सटीक नहीं बैठ रहे हैं। तो हर सत्ता का विरोध होता है भाई। 1 दशक उनको लोगों ने देखा, तो हर सत्ता पक्ष का विरोध होता है और उत्थान के बाद पतन आवश्यक है। इस नाते उनका जाना तय है। लोकसभा चुनाव के दौरान भी एग्जिट पोल आए थे, उसमें बताया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी 400 पार जा रही है, लेकिन एकदम उलट नतीजे जो हैं वो सामने आए। महंगाई मुद्दा था, बेरोजगारी मुद्दा था और अधिकारियों के द्वारा जनता के कार्यों को, जनता की सुनवाई नहीं की जा रही थी। जिसका जीता जागता उदाहरण जनता ने पेश कर दिया था। इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ा।
जी। भाई जनता के, आप जनता से हैं, जनता अभी से जो एग्जिट पोल आ रहे हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव के मतदान के बाद, कैसे देखते हैं? बदलाव होगा। बदलाव होगा। जी, हर सत्ता का विरोधी हुआ जो पद पे रहा, अब भाई 2 बार वहाँ का नेतृत्व कर चुका, 3 बार, तो भाई उसका जाना तय होता है। एग्जिट पोल को तो हम सही नहीं मानते, लेकिन भाजपा की सरकार बनेगी। क्या वजह नजर आ रही है? लोगों की नाराजगी है भाई वहाँ पे। लेकिन एग्जिट पोल पे आपको भरोसा नहीं है? नहीं, एग्जिट पोल पे तो भरोसा नहीं है। एग्जिट पोल पे भरोसा नहीं। देखिए, तमाम लोगों से हमने जानने की कोशिश करी कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद जो एग्जिट पोल आ रहे हैं उसमें ये दावा करा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है। लेकिन उससे पहले जो एग्जिट पोल लोकसभा चुनाव में आए थे उसमें ये दावा करा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी 400 पार जा रही है। यहाँ तमाम लोगों से हम जानने की कोशिश कर रहे थे कि एग्जिट पोल पे उनको भरोसा है कि नहीं। यहाँ पे तमाम लोगों की तमाम प्रतिक्रियाएं मिली और हमें ये पता चला कि वो एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं करते हैं। उल्टा चश्मा के लिए आकिब मिराज खान, लखनऊ।